32 इंच का रेडमी का ये बोर्ड है जो कि MI की ब्रांड में आता है TPD.T950X4.PB793। इस टीवी में प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे हम जब चालू करते हैं तो इंडिकेटर लाइट की कोई स्थिति है नहीं, ना ही ये वाइट लाइट है, ना ये ब्लिंक करती है, ना कुछ। ठीक है, हमने ऑन कर रखा है, पावर दे रखा है, सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं और जहाँ पे हमें गड़बड़ी दिखती है उस वोल्टेज लाइन की हम डायोड टेस्ट लेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट ओके है क्योंकि 12 वोल्ट यहाँ पे वो भी ओके है। ठीक है, अब इसके बाद ये 1 वोल्ट की कॉइल है। 1 वोल्ट में कितना आ रहा है, ये 0.87। ये मुझे बहुत ही कम लग रहा है, वोल्टेज लोड हो रहा है। चेक करेंगे क्यों लोड हो रहा है। यहाँ पर सप्लाई 1 वोल्ट की है तो ये 1 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं 1.2 वोल्ट की कॉइल है, ये आउटपुट रेगुलेटर 5 पिन का। 1.2 ओके है, 1.8 ओके है, 3.3 ओके है और यहाँ पर 3.3 वोल्ट एकदम बढ़िया। ठीक है, तो सभी वोल्टेज यहाँ क्लियर है, सिर्फ हमें गड़बड़ी इस लाइन में दिख रही है तो हम इस लाइन की डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे। ठीक है, सो डायोड टेस्ट के लिए नेगेटिव प्रोब हम उस पॉइंट पे रखेंगे और डायोड में मीटर को रखेंगे। पावर ऑफ कर देंगे पहले, ओके, और उसके बाद फिर देखो पॉजिटिव प्रोब मैंने कहाँ रखी है, यहाँ पर, और नेगेटिव प्रोब यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ जो रीडिंग बता रहा है ये बिल्कुल ही लो है और ये शॉर्ट रीडिंग है, ये शॉर्ट है। इसके वजह से हमारा नो इंडिकेटर का प्रॉब्लम। आप देख लेते हैं ये एग्जैक्टली कहाँ पर जा रही है सप्लाई। प्रोसेसर में जाती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हीट सिंक निकाल लेते हैं पहले। सो यहाँ पे ग्राउंड है और ये वाला हिस्सा जो है ये सप्लाई वाला है। ये 1 वोल्ट की लाइन है। अभी 1 वोल्ट हम देंगे पावर सप्लाई से, चेक करेंगे रास्ते में क्या चीज़ खराब है। तो उसके लिए हम ये पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए कि क्या शॉर्ट है। ओके, बहुत ही छोटी प्रोसेसर है, प्रोसेसर का नंबर दिखा दो। ये है T950X4। ठीक है, और इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं क्या ये शॉर्ट तो नहीं है प्रोसेसर। सो अभी हम यहाँ सप्लाई का वायर जोड़ देंगे। ओके, और ग्राउंड हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्लैंप करना है हमें। सो यहाँ तो पीएफ लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा सकते। ओके, यहाँ लगा देते हैं, ये ग्राउंड मिल गया। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोसेसर हीट होती है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये आउटपुट बटन दबाने से पहले ये चेक करना है कितने वोल्ट पे। तो ये 1.8 है, अभी हम इसे कर लेंगे 1.2। ठीक है, ओके, अब हम आउटपुट चेक करते हैं कि यहाँ करंट भी बताएगा कितना है। सो यहाँ पे 0.060 एम्पियर, मतलब 60 मिली एम्पियर करंट खर्च कर रहा है। चेक कर लेते हैं गर्म क्या हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेसर ने ऑलरेडी गर्म होना शुरू कर दिया है। अभी हम वोल्टेज हल्का सा बढ़ाएंगे इधर। एग्जैक्टली पता करना हो कि क्या ये 1.5 वोल्ट की सप्लाई लाइन है या 1 वोल्ट की। उससे पहले हमेशा लो वोल्टेज से स्टार्ट करते हुए हाई पे जाना है। ठीक है, एम्पियर हमें उतना देना चाहिए जितना कि शॉर्टिंग है। ठीक है, उसके बाद ही हमारा परफेक्ट यहाँ पे वोल्टेज पता चलेगा। तो यहाँ अभी हम आउटपुट फिर दबाएंगे। यहाँ अभी ज़्यादा बढ़ गया है, इस 300 मिली एम्पियर 00 की शॉर्टिंग। तो यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 हमने दिया है। तो इसकी इतनी हीटिंग है नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को अभी रीफ्लो करेंगे, हिलाकर वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे और देख लेते हैं क्या ये बीजीए पेस्ट की मदद से क्या रीफ्लो होने के बाद इसके नीचे जो कार्बन होता है बॉल और पीसीबी के बीच में वो निकल जाए। इसके चारों कोने में बीजीए पेस्ट लगा लेते हैं। ओके, और आईसी को अभी हम बीजीए मशीन से हीट करके जब टाइम आएगा इसको हिला के चेक करेंगे। अगर जो प्रोसेसर हिल के वापस आ जाती है तो अंदर नीचे कार्बन होगा वो सारा भी निकल जाएगा। के लिए हम प्रोफाइल जो सेट कर रहे हैं मैजिक सोनी में, ये मेरी बनी हुई प्रोफाइल है। 165 से लेके 265 डिग्री के बीच में इसकी हीट रहेगी। प्रोसेसर को हमें हिलाना है, प्रॉपर टाइम आने पे बैक बटन दबा देंगे। इस पे मशीन पे सेट करने के लिए यहाँ लेज़र लाइट है। ओके, इसे हम एग्जैक्टली प्रोसेसर के पास लाएंगे। अभी EMMC के पास है, इसे आप प्रोसेसर के पास ले लेंगे।
सो हमने इसे प्रॉपर जगह पे लेजर की किरणों को गिरा दिया है। प्रोसेसर को हीट करना है तो प्रोसेसर पे ही गिरना चाहिए वो। तो बॉटम नोजल हमारा सेट हो गया है, टॉप नोजल को सेट कर लेते हैं। ओके, जोर जबरदस्ती नहीं, जब आएगा तो अपने आप हिलेगी आईसी। देखो ये हिल गई, तो ये काम कामयाबी से पूरा हो गया। सो ये अभी ठंडा हो रहा है, कूलिंग लाइट ऑन है। ट्रैक काटिए यहाँ पे और पास में, ठीक है। तो दो हिस्से हो गए अभी, एक प्रोसेसर की तरफ है, एक रेगुलेटर की तरफ है। और क्योंकि हमने ट्रैक काटी है तो एक जंपर मैंने यहाँ लगाया है। ये जंपर फीडबैक लाइन का है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू आईसी को फीडबैक दे रहा है आउटपुट सप्लाई से। तो यहाँ चेक करने के लिए हमने ये फीडबैक लाइन को कनेक्ट किया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 0.9, अगर जो मैं ये जंपर निकाल दूँ तो यहाँ 10 वोल्ट हो जाएंगे, बिकॉज फीडबैक आउटपुट हम निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने ट्रैक काटी है। अब दो हिस्से में आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि ये टुवर्ड्स प्रोसेसर सॉर्टिंग है या टुवर्ड्स रेगुलेटर। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखो 0.4 की रीडिंग बता रहा है और ये कटा हुआ हिस्सा है, इसके इस साइड में ये पीएफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0.006 बता रहा है। तो शॉर्ट हमारा यहाँ पर प्रोसेसर की साइड है, तो हमारी प्रोसेसर खराब है इसमें। अब तेरे इसके लिए ना मैं खाली 2 पीएफ निकाल के चेक कर लेता हूँ, रास्ते में 2। और प्रोसेसर की साइड में भी यहाँ पर सॉर्टिंग है 1.5 वोल्ट की लाइन में, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर में जाके सॉर्ट हो रहा है। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं प्रोसेसर में जाके सॉर्ट होने वाले। रीफ्लो करके देख लिया, नहीं हुआ काम, तो अभी ये प्रोसेसर बदलने के बाद ही ठीक होगा।